लोगों के मन में एक सवाल रहा करता है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो इसका बहुत ही सटीक जवाब मेरे मन में आया है। मैं अपनी भावनाएं आपको बताना चाहता हूं। मंदिर जाने से वहां का जो आभा मंडल होता है, वहां का जो ऑरा होता है, वहां का जो एटमॉस्फियर होता है, घंटियों की आवाज, आरती, भजन, ये सब सारी चीजें लोगों को पॉजिटिव बना देती है। लोगों के मन में एक आत्मविश्वास आता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये मन में एक विश्वास जब जगता है ना, तो रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, सारे के सारे काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि हमारे साथ कोई है, हमारी हेल्प करने के लिए कोई है, हमारे सर पे किसी का हाथ है, और हमें ये विश्वास हो जाता है, जब हम दिल से विश्वास करते हैं कि नहीं हमारे साथ भगवान का हाथ है, तो हम बड़े ही एनर्जेटिक तरीके से, बड़े ही सकारात्मक तरीके से अपने काम में लगते हैं। जब हमारे मन में ये भावना होती है कि मैं तो मंदिर नहीं गया, तो जब मंदिर नहीं गया तो लगता है कि आज भगवान हमसे नाराज है, लगता है कि आज काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसी भावना मन में आती है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंट रहता है, एक आत्मबल मिलता है कि आज मैं तो मंदिर गया हूं, आज मैं तो भगवान का दर्शन किया हूं, आज मैं तो भगवान से आशीर्वाद लेके आया हूं, आज तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा। ऐसा मन में एक विश्वास रहता है, और यही विश्वास, यही कॉन्फिडेंट, यही आत्मबल आदमी को सफल बना देता है। आदमी के रुके हुए काम हो जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा साइंस यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मंदिर जाते हैं तो मन जीता हुआ महसूस करता है, मन प्रफुल्लित महसूस करता है, मन को लगता है कि मैं अपने कहीं दिव्य जगह पे हूं। ठीक इसी तरीके से जब कोई समुद्र में नहाता है, ठीक इसी तरीके से जब कोई पहाड़ों की वादियों में सैर करता है, तभी उसका मन प्रफुल्लित होता है। और सही कहें तो ये भी भगवान के ही अंश है। जब आप पहाड़ों की सैर करते हैं, पहाड़ों की वादियों में घूमते हैं, वहां भी कहीं न कहीं प्रकृति ईश्वर के रूप में विराजमान है। जब आप समुद्र में नहाते हैं, वहां भी कहीं न कहीं प्रकृति ईश्वर के रूप में विराजमान है। कहते हैं मित्रों, जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सारी चीजें प्रकृति हैं, ईश्वर के अंश हैं, और इसी से सृष्टि की संरचना हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। जब इन पांचों तत्वों से शरीर रचा हुआ है, तो इन पांचों तत्वों में भगवान का वास है। और जब भी देखिए आप पानी पीते हैं तो आपका मन एकदम गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तृप्त हो जाता है, भगवान का अंश है। कभी जब आप ठंड में ठिठुरते हैं तो अलाव जलाते हैं, आग तापते हैं, और अपने बॉडी को थोड़ा गर्मी लाते हैं, तो आपका मन तृप्त हो जाता है, आपका मन कहीं न कहीं एक अच्छी भावना में हो जाता है, आपको खुशियां मिलती हैं। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, कभी सितारों को देखते हैं, कभी सूर्य को देखते हैं, कभी आप आसमान के आभा मंडल को देखते हैं, तो आपका मन तृप्त हो जाता है। धरती माँ को जब आप प्रणाम करते हैं, तो यही धरती हमें चलना सिखाती है, यही धरती हमारे जीवन को भोजन देती है, पानी देती है, हमारे जीवन के लिए संसाधन देती है। तो ये धरती भी भगवान के ही अंश है। और हवा हम सांस के रूप में लेते हैं, ये हवा भी ईश्वर के ही अंश है। जिस दिन हवा न मिले, जिस दिन ऑक्सीजन न मिले, जिस दिन हमारी सांसें रुक जाए, तो हमें समझ में आएगा कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। और इन सारी चीजों के लिए जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो देखिए कैसा महसूस होता है। आप कभी फील करिए, हवा के लिए थैंक यू बोलिए, पानी के लिए थैंक यू बोलिए, आग के लिए थैंक यू बोलिए, आसमान को थैंक यू बोलिए, धरती मैया को थैंक यू बोलिए। उसके बाद देखिए आपका मन ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा, और आपको एक अलग आत्मविश्वास आएगा। ठीक इसी तरीके से जब कोई मंदिर जाता है, वहां घंटियां बजाता है, अपनी मन्नतें वहां मांगता है, अपने लिए दुआ करता है, अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने लिए विनती करता है, ईश्वर की आरती करता है, ईश्वर का भजन गाता है, मंत्रोच्चार करते हैं, ईश्वर को याद करता है। ईश्वर की शरण में जब आप कोई बैठ जाता है ना, तो देखिए उसके मन में एक अलग तरीके की आशा की किरण का संचार होता है।
उसके मन में एक अलग तरीके की प्रफुल्लित भावना आती है, उसका मन गदगद हो जाता है। जब आप चंदन की टीका लगाते हैं माथे पे और चंदन की खुशबू मिलती है तो देखिए मन में एक अलग तरीके की भाव आती है, निश्चल भाव। और जब आप घंटियां बजाते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसकी जो तरंगे होती हैं, आपके पूरे बॉडी को और आपके बॉडी के आभा मंडल को पॉजिटिवनेस कर देती है। मंदिर जाने से आपके बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। मंदिर जाने से आपकी नेगेटिविटी जरूर खत्म होती है। मंदिर जाने से आप में एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार होता है। अगर कोई मंदिर जाए तो वो एक अलग तरीके की फीलिंग महसूस करता है। उसको लगता है मैं मां की गोद में आ गया हूं, उसको लगता है मैं ऐसे जगह आ गया हूं जहां मेरे बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम सब बन जाएंगे। और यही भाव जब सबकॉन्शियस माइंड को जाता है कि मेरे काम अब बन जाएंगे, मैंने हाजिरी लगा दिया है, मैंने दरबार में माथा टेक दिया है, जब ऐसी भावना दिल में आती है तो अंदर से कॉन्फिडेंट आता है। आदमी और थोड़ी एनर्जेटिक होकर लगता है, उस काम को पूरा करने का संकल्प ले लेता है, क्योंकि वो मन्नत मांग के आया होता है और ईश्वर का आशीर्वाद लेके आया होता है। तो आपके बिगड़े काम ऐसे बनेंगे जब आप मंदिर जाएंगे। मैं तो कहता हूं हर आदमी को रोज मंदिर जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, उस आभा मंडल में अपने आप को जरूर रखना चाहिए। उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे कुछ करने का, समाज की सेवा करने का, देश के लिए कुछ करने का, अपनों के लिए कुछ करने का एक भाव जगता है। और ये भाव जब अपने ऊंचाई पे होती है, अपने चरम सीमा पे होती है, तो आदमी को एक अलग सुख की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति आपको अन्य कहीं जगह नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल मंदिर जाने से मिलेगा। आपको केवल और केवल प्रकृति की गोद में बैठने से मिलेगा। आपको केवल और केवल किसी आश्रम में बैठकर सत्संग सुनने से ही मिलेगा। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि किसी न किसी उम्र के किसी न किसी पड़ाव में आदमी इसके तरफ जरूर आकर्षित होता है, क्योंकि सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको तरक्की चाहिए, सबको कहीं न कहीं कुछ अच्छा जीवन में चाहिए। तो उसका एक ही उपाय है, मंदिर जाओ, प्रकृति के गोद में बैठो, समुद्र में नहाओ, धरती मां का पैर छुओ, जंगलों को देखो, झरनों को देखो, पहाड़ों को देखो, प्रकृति की गोद में बैठो। निश्चित तौर से ये सब मंदिर है। अगर सच कहूं ना तो मुझे दुनिया ही मंदिर लगती है। सच कहूं तो अपने कर्म ही मंदिर है। कर्म को अगर इन सब सारी चीजों से जोड़ लो, अपनी भावनाओं को इस सारी चीजों पे एक तरीके से अलाइन कर लो, तो देखो भैया, आपको जो खुशी मिलेगी, आपको जो फीलिंग आएगी, आपको जो एक अंदर से आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर जो अंदर से सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा, जो आपके अंदर अच्छी भावना आएगी, आत्म भाव आएगा, सद्भावना पनपेगी, वो आपके जीवन को धन्य कर देगा। इसलिए भैया मंदिर जरूर जाओ। अगर आप रोज नहीं जा सकते हो तो हफ्ते में 1 दिन जाओ। मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन, संडे के दिन, जिस दिन आपको लगे कि मैं आज मंदिर जाऊंगा, जाओ। शुद्ध भाव से जाओ, मन को, दिल को एकदम खोल के जाओ। लोगों की भला करो, प्रसाद बांटो, लोगों को खिलाओ, कुछ याचक हैं तो उनको कुछ दो। मंदिर जाने से आपके सारे काम, सारे रुके हुए काम हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग तरीके की फीलिंग आएगी। मंदिर जाने से सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर देता है। मंदिर जाने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत मिलता है कि अब मेरे काम हो जाएंगे, और ये संकेत ही आपके सारे काम कर देते हैं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत गया तो आप हर जगह जीत जाएंगे, और अगर आपका मन हार गया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मंदिर जाने से आपके मन में विजय का भाव आता है। मंदिर जाने से आपके मन में उल्लास आता है। मंदिर जाने से आपको
एक अलग तरीके की एनर्जी आती है और ये एनर्जी आपके लिए सफलता के रास्ते तय करती है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मंदिर जरूर जाएं। 1 मिनट के लिए ही सही, हफ्ते में 1 बार ही सही, महीने में 1 बार ही सही, मंदिर जरूर जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छी सोच से, अच्छी भावना से काम करें, कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाएं। निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही प्रफुल्लित और बहुत ही भावमय हो जाएगा। आपको सफलता मिलेगी और आप हर क्षेत्र में विजय का डंका बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।